जो वार्षिक माध्यमिक परीक्षा है इसमें जो अब तक प्राप्त सूचना अनुसार नियोजित शिक्षकों के कुछ गुट द्वारा कतिपय जिलों में परीक्षा कार्य का बहिष्कार करने या परीक्षा कार्य में सम्मिलित नहीं होने की सूचना विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हुई है। इस संबंध में सम्यक विचारोपरांत शिक्षा विभाग और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा कई प्रकार के निर्देश सभी जिला पदाधिकारियों को, जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्गत किए गए हैं और सभी जिला पदाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। जो भी नियोजित शिक्षकों की संख्या है पूरे राज्य में लगभग 30-35 हजार है और जो हमारे पास अन्य जो शिक्षक हैं, जो परमानेंट टीचर्स हैं, जो हमारे अन्य जो दूसरे प्रकार के शिक्षक हैं, उन सबों को इसमें लगाया जाएगा। और सभी जिला पदाधिकारियों और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने यह आश्वस्त किया है कि वैकल्पिक लोगों को लगाकर इसमें वीक्षण कार्य को ठीक से संचालित किया जाएगा। जिला पदाधिकारियों को यह भी फ्रीडम दिया गया है कि यदि किसी कारणवश यदि कोई कठिनाई होती है तो शिक्षकों के बाद अपने स्तर से वे अन्य कर्मियों की भी प्रतिनियुक्ति कर सकते हैं, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए क्योंकि जो शिक्षकों की संख्या पूरे राज्य में है, नियोजित शिक्षकों को हटाकर वह संख्या लगभग पर्याप्त है। इसीलिए शिक्षकों के माध्यम से ही यथासंभव वीक्षण कार्य इस बार कराया जाएगा। परीक्षा की कड़ाई में, परीक्षा के सुपरविजन और मॉनिटरिंग में किसी प्रकार की कोई कोताही या किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। और ऐसे सभी लोगों के संबंध में यह भी निर्देश दिया गया है कि जो भी व्यक्ति अपने इस प्रकार के कार्य के द्वारा परीक्षा कार्य को यदि बाधित करते हैं या सहयोग करते हैं या योगदान नहीं करते हैं परीक्षा ड्यूटी में, तो उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी भी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। और उसके अलावा उनको उनके नियोजन इकाइयों को वैसे शिक्षकों को निलंबित करने और उनके विरुद्ध में विभागीय कार्रवाई भी संचालित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अतः इस प्रकार यह सारी तैयारियां कर ली गई है। कई जिलों में जो है पंचायत जो सबसे पहली प्राथमिकता जो दी जा रही है वह पहली प्राथमिकता दी जा रही है सभी स्थायी शिक्षकों को। उसके अलावा जितने भी अनुदानित संस्थान हैं, अनुदानित जो इंटर कॉलेजेस और जो 10th के जो संस्थान हैं जिनको की एफिलिएशन बिहार बोर्ड द्वारा दिया जाता है, उसके भी जो रेगुलर एम्प्लॉयज हैं उनको भी वीक्षण कार्य में लगाने का निर्देश समिति द्वारा और सरकार द्वारा निर्देश निर्गत किया गया है। यदि इन सभी कर्मियों को लगाने के बावजूद भी कहीं यदि आवश्यकता पड़ती है तो वैसे केस में जिला पदाधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है कि वे अपने स्तर से जिला स्तर पर उपलब्ध अन्य कर्मियों को भी वीक्षण कार्य में लगा सकते हैं, लेकिन ऐसी संख्या पूरे बिहार में बहुत ही कम होने की संभावना है। कुछ जिलों में इस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई है, लेकिन ऐसी अपेक्षा की जाती है कि इसकी संख्या काफी ओवरऑल अगर हम पूरा नंबर्स देखें तो लगभग 15,29,000 विद्यार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होने की संभावना है। और जो हम लोगों ने रेशियो डिसाइड किया है उस रेशियो के हिसाब से 25 विद्यार्थियों पर एक वीक्षक की आवश्यकता होती है। अर्थात पूरे राज्य में यदि हम देखें तो लगभग 64 से 65 हजार रिजर्व और बाकी सब मिला के या उसके आसपास हमें वीक्षकों की आवश्यकता होगी। तो नियोजित शिक्षकों के अलावा इतने वीक्षक अन्य वैकल्पिक माध्यमों से प्राप्त होने की संभावना है। यदि किसी जिले में कुछ कमी होती है तो डीएम्स को ऑथराइज किया गया है कि अपने स्तर से अन्य कर्मियों की भी प्रतिनियुक्ति कर सकते हैं। सभी उत्तर पुस्तिकाओं पर विद्यार्थियों की फोटो अंकित रहेगी और सभी ओएमआर शीट्स पर भी विद्यार्थियों की फोटो अंकित रहेगी। इस प्रकार लगभग पूरे राज्य में 92 लाख से भी अधिक कॉपियों पर और 92 लाख से भी अधिक ओएमआर शीट्स पर सभी विद्यार्थियों की तस्वीर इस बार पहली बार अंकित की जा रही है मैट्रिक की परीक्षा में, जैसा कि इस वर्ष इंटर की परीक्षा में भी जो व्यवस्था की गई थी उसी के अनुरूप। और इसका उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार की इसमें अनियमितता को या गलत जो कैंडिडेट के सम्मिलित होने की सूचना मिलती है उसको पूरी तरह से उस पर लगाम लगाया जा सके। इसके लिए कई बार बिहार विद्यालय परिषद समिति द्वारा छात्र छात्राओं को डमी एडमिट कार्ड इशू करते हुए, फर्स्ट डमी एडमिट कार्ड, सेकेंड डमी एडमिट कार्ड इशू करते हुए और उसके अलावा भी विज्ञापनों के माध्यम से कई बार मौका दिया गया कि यदि आपके फोटो में किसी प्रकार की त्रुटि है तो आपको सुधार कर लें। लेकिन यदि 6 बार 7 बार मौका देने के बावजूद भी यदि किसी छात्र या छात्रा ने अब तक अपने फोटो में सुधार नहीं किया हो
तो उसके लिए लास्ट मोमेंट चांस समिति द्वारा यह दिया जा रहा है कि वे 6 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज ओरिजिनल परीक्षा केंद्र पर ले जाए और उसकी अभिप्रमाणित प्रति अर्थात अटेस्टेड कॉपी भी ले जाकर वहां पर जमा करें। वे जो 6 दस्तावेज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा अलाउ किए गए हैं वे दस्तावेज हैं आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी या पासपोर्ट या फोटो युक्त बैंक पासबुक। इन 6 में से कोई भी यदि एक डॉक्यूमेंट यदि आपके पास है तो आप ओरिजिनल रूप से ले जाएं और इसकी अटेस्टेड कॉपी भी साथ में अवश्य ले जाएं। इस प्रकार इस वर्ष भी गत वर्षों की भांति समिति द्वारा राज्य के सभी जिलों में सभी केंद्रों पर परीक्षा को पूरी तरह से कड़ाई के साथ कदाचार रहित रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। सभी विद्यार्थियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि पूरी लगन, मेहनत और तन्मयता के साथ, मनोयोग के साथ परीक्षा दें। परीक्षा को सफल और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए समिति द्वारा आप सबों के लिए कई प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। सभी जिलों में 4-4 आदर्श केंद्र भी बालिकाओं के केंद्रों में बनाए गए हैं, जहां पर इन्विजिलेटर्स, मैजिस्ट्रेट्स, पुलिस फोर्स ये सभी महिलाएं रहेंगी। तो परीक्षा को खुशनुमा और बेहतर माहौल में आयोजित करने के लिए और विद्यार्थियों की सुविधा के लिए कई प्रकार की जो आवश्यक व्यवस्थाएं समिति द्वारा की गई हैं, आप उसका लाभ उठाएं और किसी के भी बहकावे में नहीं आए। ऐसा देखा गया है, इंटर की परीक्षा में भी इस बार देखा गया कि कुछ तत्व पहले दूसरे दिन कुछ भी गलत या फर्जी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन पेपर को वायरल, सही क्वेश्चन पेपर बताकर वायरल करने की कोशिश करते हैं। यह पूरी तरह से गलत है और यह पूरी तरह से जब बाद में जांच में पाया जाता है तो ये सभी क्वेश्चन पेपर गलत निकलते हैं। इसीलिए वैसे भी क्वेश्चन पेपर के 10 सेट बनाए गए हैं, इसलिए वायरल होने की कोई संभावना इसमें गुंजाइश या वायरल होने की प्रवृत्ति को पूरी तरह इसमें समाप्त किया गया है। अतः ऐसे किसी भी असामाजिक तत्व के बहकावे में नहीं आए और अपनी मेहनत और मेधा पर पूरी तरह भरोसा करते हुए आप परीक्षा में सम्मिलित हो। मैं आप सभी लोगों के उन्नत भविष्य की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस परीक्षा के माध्यम से आपको आपकी प्रतिभा का आकलन बेहतर रूप से हो सकेगा और आपको अपने भविष्य के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म के रूप में समिति के मार्क्स और अंक प्राप्त हो सकेंगे। दंडाधीशक के अलावा और कोई भी दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, पुलिसकर्मी या टीचर्स या परीक्षा में सम्मिलित कोई भी कर्मी मोबाइल या किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ब्लूटूथ उपकरण, कैलकुलेटर या ऐसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को नहीं ले जा सकेंगे। इनके प्रवेश पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। इस संबंध में सभी विद्यार्थियों को एक और महत्वपूर्ण चीज ध्यान देने की आवश्यकता है और जो कि इंटर की परीक्षा में भी पहले दिन देखा गया कि विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से निर्देश निर्गत किए गए हैं कि सभी विद्यार्थियों को परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट पूर्व न्यूनतम परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना अनिवार्य है। इंटर की परीक्षा में ऐसा देखा गया कि कुछ विद्यार्थियों ने कतिपय कारणों से इसका अनुपालन जो नहीं कर पाए, जिन्होंने अनुपालन नहीं किया, वे या तो परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके या उन्हें कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अतः सभी विद्यार्थियों से मैं अपील करना चाहूंगा कि निर्धारित समय से काफी पूर्व, कम से कम आप आधे घंटे पूर्व आप परीक्षा केंद्रों पर जरूर पहुंचने की आप कोशिश करें, क्योंकि जो लास्ट मोमेंट का जो 10 मिनट बचा रहता है परीक्षा शुरू होने के पूर्व, उसमें यदि किसी भी कारण से ट्रैफिक जाम के कारण या वाहनों के समय पर नहीं पहुंचने के कारण या किसी अन्य कारण से यदि आप 10 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पर नहीं पहुंच सके तो आपकी परीक्षा मिस हो सकती है। इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए वेल इन एडवांस सफिशिएंटली टाइम रहते हुए आप 20 मिनट 30 मिनट पहले सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना चाहिए। यह मैं अपील करना चाहूंगा ताकि किसी भी छात्र छात्रा को परीक्षा देने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो। इस प्रकार जो पहले सिटिंग की परीक्षा है, चूंकि पहले सिटिंग की परीक्षा 9:30 से प्रारंभ होगी, अतः इसके लिए अधिक से अधिक मैक्सिमम 9:20 तक परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य है। और जो दूसरे सिटिंग की परीक्षा 1:45 पर शुरू होगी, उसके लिए 1:35 पर सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को पहुंचना अनिवार्य है। लेकिन यह अपील रहेगी हम लोगों की कि उसके भी आप पहले पहुंचे ताकि लास्ट मोमेंट रश या किसी भी अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस के कारण आपकी परीक्षा बाधित नहीं हो सके। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2020 का आयोजन राज्य के 1368 परीक्षा केंद्रों में सभी जिलों में संचालित किया जा रहा है।
जिसमें पूरे राज्य में कुल 15,29,393 अभ्यर्थियों ने सम्मिलित होने के लिए फॉर्म भरा है। 15 लाख कुल विद्यार्थियों की संख्या इस मैट्रिक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 15,29,393 है। इनमें से 7,83,000 और 34 छात्राएं होंगी और 7,46,359 छात्रों की संख्या है। अर्थात छात्रों की संख्या से ज्यादा है। और निश्चित रूप से यह राज्य सरकार द्वारा जो महिलाओं और छात्राओं की परीक्षा की शिक्षा व्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए कई सारे कार्यक्रम जो चलाए गए हैं, उनका यह परिणाम है कि छात्राओं की संख्या छात्रों की तुलना में अधिक है। पटना जिले में इस परीक्षा के लिए कुल 74 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कुल 69,175 छात्र छात्राओं के सम्मिलित होने हेतु फॉर्म भरा गया है। इनमें से पटना जिले में 36,890 छात्राएं शामिल हैं और 32,285 छात्र सम्मिलित हैं। अर्थात पटना जिले में जो छात्राओं और छात्र का अनुपात है, यह बिहार की तुलना में अपेक्षाकृत काफी अधिक है और यहाँ पर रिलेटिवली रेशियो वाइज छात्राओं की संख्या पटना जिले में अधिक है। इस पूरे परीक्षा व्यवस्था को सफल और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए राज्य के सभी जिलों में सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारियों और पुलिस बलों की और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी जिलों में सभी परीक्षा केंद्रों को अलग अलग जोन्स में डिवाइड करते हुए जोनल मैजिस्ट्रेट, सुपर जोनल मैजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। और उसके अलावा सभी केंद्रों पर स्टैटिक मैजिस्ट्रेट्स और कुछ केंद्रों को मिलाकर पेट्रोलिंग मैजिस्ट्रेट्स की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा आवश्यकता अनुसार फ्लाइंग स्क्वाड्स भी अलग अलग जिलों में कार्यरत रहेंगे। ये सारी व्यवस्था इस प्रकार से की गई है कि सभी परीक्षा केंद्रों पर नियमित रूप से अधिकारियों द्वारा, सुरक्षा बलों द्वारा गश्ती की जा सके और औचक निरीक्षण समय समय पर प्रत्येक केंद्र का होता रहे। इसके साथ ही पूरे सभी विषयों में विद्यार्थियों के लिए 10 सेट क्वेश्चन पेपर तैयार किए गए हैं और जो भी विद्यार्थी किसी भी विषय में परीक्षा देंगे उन्हें 10 सेट क्वेश्चन पेपर्स दिए जाएंगे ए से लेकर जे तक, ताकि विद्यार्थियों के बीच किसी भी प्रकार की आपस में कदाचार की संभावना को इसमें समाप्त किया जा सके। कदाचार और वायरल की भी संभावना, जो कुछ लोग वायरल करने का प्रयास करते हैं, उसको भी संभावना को पूरी तरह समाप्त किया जा सके, इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सभी प्रश्न पत्रों के 10 सेट्स तैयार किए गए हैं। विद्यार्थियों की चेकिंग 2 स्तर पर सभी परीक्षा केंद्रों पर की जाएगी। एक बार परीक्षा केंद्र पर घुसने के पूर्व फ्रिस्किंग की जाएगी और दूसरी बार परीक्षा केंद्रों के अंदर जब विद्यार्थी अपने अपने सीट पर बैठेंगे, उस समय परीक्षा में संलग्न वीक्षकों द्वारा पुनः उनकी जांच की जाएगी। वीक्षकों की संख्या इस प्रकार से निर्धारित की गई है कि लगभग प्रत्येक 25 परीक्षार्थी पर एक वीक्षक सम्मिलित होंगे और उन वीक्षकों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि जो उनके प्रभार के 25 विद्यार्थी होंगे, उनकी वो समुचित जांच करते हुए उन पर वो परीक्षा हेतु सतत निगरानी और पर्यवेक्षण बनाए रखें, ताकि परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई कदाचार की संभावना को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। इसके साथ साथ सभी 1368 परीक्षा केंद्रों के इर्द गिर्द धारा 144 लागू कर दिया गया है, जो परीक्षा अवधि के दौरान लागू रहेगा और इस दौरान परीक्षा अवधि के दौरान किसी भी अनधिकृत व्यक्ति अर्थात अनऑथराइज्ड पर्सन का प्रवेश पूरी तरह परीक्षा केंद्रों पर वर्जित रहेगा। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी की भी व्यवस्था की गई है और इसके अतिरिक्त वीडियोग्राफर की भी व्यवस्था पर्याप्त संख्या में की गई है। प्रत्येक 500 विद्यार्थी पर एक वीडियोग्राफर की व्यवस्था की गई है और बाहरी परिसर में भी नजर रखने के लिए समिति द्वारा वीडियोग्राफर की व्यवस्था की गई है। तो सरकार ने किन्हीं को नहीं दिया। मान लीजिए अगर 2.5 लाख टीचर हैं, अगर तो 2.5 लाख में किन्हीं को नियोजित को एक पत्र नहीं मिला है। उसमें से कई ऐसे मिले हैं जो चाह रहे हैं कि एग्जाम ड्यूटी लें, तो सरकार चाह रही है कि उनको हम ड्यूटी दे ही नहीं, ऐसा नहीं। यह बात पूरी तरह से गलत है। जो जिलों में जितने भी वीक्षकों की आवश्यकता है,
शिक्षकों की संख्या कुल शिक्षकों की संख्या से अपेक्षाकृत कम है। जैसा कि मैंने बताया कि 15,29,000 विद्यार्थियों के लिए अमूमन लगभग 65,000 शिक्षकों की आवश्यकता होगी वीक्षण कार्य के हेतु। कितना सर? 65,000 लगभग। किंतु सभी माध्यमों से यदि हम परमानेंट टीचर्स को इंक्लूड कर लें, यदि हम लोग अन्य अनुदानित संस्थाओं के भी टीचर्स को इंक्लूड कर लें, तो उपलब्ध शिक्षकों की संख्या इससे काफी ज्यादा है। ऐसी परिस्थिति में सभी नियोजित शिक्षकों को इसके पहले भी कभी भी सभी नियोजित शिक्षकों को ड्यूटी आज तक नहीं दी गई है। हमेशा चूंकि अवेलेबिलिटी ज्यादा है, आवश्यकता कम होती है संख्या के हिसाब से, इसीलिए सीमित ही संख्या में नियोजित शिक्षकों को ड्यूटी दी जाती है। यदि हम बात करें 30-35 हजार नियोजित शिक्षकों की, तो इन सभी को कभी भी आज से ड्यूटी नहीं दी गई है, क्योंकि उतनी आवश्यकता ही नहीं है। और वैकल्पिक हमारे जो परमानेंट टीचर्स हैं हाई स्कूल्स के, मिडिल स्कूल्स के या इंटर कॉलेजेस के, ये सभी शिक्षकों की संख्या मिलाकर ही आवश्यकता पूरी हो जाती है, इसीलिए सभी को ड्यूटी नहीं दी जाती है। और इसी आलोक में इस बार भी ड्यूटी नहीं दी गई है कई लोग। लेकिन जहां तक बात है, यदि इसमें से जो भी ड्यूटी करना चाहें, तो एक बार मैं पुनः अपील करना चाहूंगा सभी जिला पदाधिकारियों को और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस हेतु पूर्णतः प्राधिकृत किया गया है कि जो भी वीक्षक, शिक्षक, नियोजित शिक्षक ड्यूटी करना चाहें उनका सहयोग प्राप्त करें, और यदि जितनी संख्या में आवश्यकता हो और कमी यदि हो रही हो तो निश्चित रूप से सहयोग प्राप्त करें। और सभी डीओ को और डीएम्स को यह भी निर्देश दिया गया है कि ऐसे जो भी नियोजित शिक्षक के जो स्थानीय स्तर पर जो संघ है जिला स्तरीय, या जो भी उनके प्रतिनिधि हैं, उनको बुलाकर बात करें और उनको बुलाकर समझाएं। इस तरह से सरकारी कार्य में का बायकॉट करना या सरकारी कार्य में व्यवधान करना यह गैर कानूनी है, और ऐसा करने पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। परीक्षा में जिस तरह उत्तर पुस्तिका में आप लोग वीक्षक जब रखते हैं या परीक्षक जो रखते हैं, तो उसमें उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप उत्तर पुस्तिका से कैसे चेक करेंगे। तो अभी जो मूल्यांकन सेट की बात करें तो वीक्षण कार्य में अभी जो लगाए गए टीचर हैं उनको ट्रेनिंग दिया गया है क्या? ऐसे अभी है सिस्टम? वीक्षण कार्य में प्रशिक्षण की व्यवस्था पूर्व में भी नहीं रही है। वीक्षण कार्य में जब भी जिस डेट से एग्जामिनेशन होता है उस डेट को ही सभी लोग ज्वाइन करते हैं। यही अभी तक की व्यवस्था समिति की रही है, और वही व्यवस्था इस बार भी है। तो वीक्षण कार्य यदि एग्जामिनेशन 17 से 24 को होता है, तो एक दिन पहले 16 को भी ज्वाइन करने की व्यवस्था नहीं है। लोग 17 को ही ज्वाइन करते हैं, और सीधे चूंकि वीक्षण कार्य बहुत सामान्य प्रवृत्ति का कार्य है, बेसिकली इट्स लाइक अ इन्विजिलेशन, इसीलिए उसमें ट्रेनिंग कभी भी नहीं दिया जाता है, इस बार भी नहीं दिया जा रहा है। वह यह व्यवस्था पूरी तरह से पिछले वर्षों के अनुरूप ही है। सर, जूता पहन के बच्चे एग्जाम में जा सकते हैं? नहीं, इस संबंध में भी अलग से निर्देश सभी परीक्षार्थियों को निर्गत किए गए हैं कि जूता मोजा पहनकर परीक्षा केंद्रों पर जाने की पूरी तरह मनाही है। उस पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिस प्रकार से इंटर की परीक्षा में लगाया गया था। अतः सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि यथासंभव, अब तो चूंकि वेदर भी पहले की तुलना में बेहतर हुआ है, गर्मी बढ़ रही है, इसीलिए यथासंभव जूता मोजा पहन के ना आए, क्योंकि ऐसा करने पर उनको परीक्षा केंद्रों के बाहर खोलने की आवश्यकता पड़ेगी और उनको कठिनाई हो सकती है। अतः उनसे यह भी अपील की जाती है कि आप कृपया जूते मोजे पहनकर ना आए, अन्य प्रकार के स्लीपर्स और चप्पलों का उपयोग करें, ताकि आपको परीक्षा केंद्रों पर किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो सके।